dear students, this is our another lecture on linear inequalities. In this lecture, we will solve some important word problems of linear inequalities. Okay, तो let's start from first. मैंने क्वेश्चन लिखा है that is a man wants to cut 3 lengths from a single piece of cardboard of length 91 centimeter. एक बंदा है जिसके पास 91 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड है, उसको 3 पीस में उसे डिवाइड करना है. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. तो जो मान लेते हैं यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कार्डबोर्ड, let it will be x. तो लेंथ ऑफ सिंगल, ओके, द सेकेंड लेंथ, तो लेंथ ऑफ सेकेंड कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा? द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, दैट इज x प्लस 3, एंड द लेंथ ऑफ थर्ड कार्डबोर्ड and the length of third is to be twice as long as the shortest. That means it is 2x. That means sum of all the 3 lengths will be 91. क्योंकि आपका दिया हुआ है कि एक कार्डबोर्ड है जिसको एक बंदा है वो 3 पीस में कट कर रहा है. एक का लेंथ है शॉर्टेस्ट, दैट इज x, दूसरा है x प्लस 3 एंड तीसरा है 2x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला इक्वेशन तो आ जाएगा कि x प्लस 3 plus 2x it is equals to 91 centimeter. It is the length a man wants to cut the length from single piece. Okay, it will be less than equals to 91 centimeter. Okay, क्योंकि वो जो कट करेगा वो या तो 91 होगा या तो 91 से छोटा होगा. तो जो इससे एक इक्वेशन आपका आ जाएगा, it is x, that means x plus x2 plus 2 4x plus 3 less than equals to 91. That means 4x less than equals to 91 plus 91 minus 3, that is 88. This implies x less than equals to 21. अब इस पर देखो क्या दिया हुआ है. What are the possible lengths for the shortest board? Okay. Also इसका सेकंड केस दिया हुआ है. What are the possible length for the shortest board if the third piece that is 2x, third piece is to be at least means कम से कम, that means यहाँ means जब थर्ड पीस है वो कम से कम इतना होगा, means कम से कम 5 सेंटीमीटर longer than the second one is x plus 3 plus 5. means आपका जो बोल रहा है थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, जो तीसरा पीस है कम से कम क्या होगा 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा सेकंड के. सेकंड आपका है x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर अधिक. तो यहां इसे सॉल्व करो, दैट इज x उधर जाता है लेस देन इक्वल्स टू 8. तो अगर हम नंबर लाइन बना दे, लीनियर इक्वालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना. ठीक है, नंबर लाइन से आपका आंसर बहुत ही इजी विजिबल हो जाएगा. ये कहा x लेस देन इक्वल्स टू 8, दैट मींस यहाँ 8, और दूसरा आपका है 22. मींस जो आपका x होगा वो कहां से होगा, देखो लेस देन इक्वल्स टू 8 मींस इससे अधिक, और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन इक्वल्स टू 22. दैट मींस इसका लेंथ क्या हो जाएगा 8 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 22. मींस आपका जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो अगर 8 से लेके 22 के बीच में होगा तब इस क्वेश्चन का हर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. दैट मींस जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चंस का जो एक एक वर्ड है उसे आप ध्यान से पढ़िए और इजीली आप इक्वेशन बना दो, और जैसे ही इक्वेशन अगर सही हो गया तो आंसर आपका सही नहीं आएगा. ओके, अनदर क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. यहां दिया हुआ है कि a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना
और इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि परसेंटेज बहुत ही ज्यादा बार यूज किया गया है। इसको ऐसे समझते हैं कि देखो वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन। मींस मेरे पास जो एक बोरिक एसिड है जिसमें 8% कंसंट्रेशन है उसका, मींस 8% बोरिक एसिड कहने का मतलब है कि उसमें एसिड कंटेंट सिर्फ 8% है, 92% उसमें क्या है, वाटर। तो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है 640 लीटर्स, और उसमें हमने 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन को डालना है, मिक्स करना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अगर 8% वाले में 2% बोरिक एसिड को हम ऐड करेंगे तो उन्हें लगता है कि वो जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन है वो 10% हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो एक बकेट है, बकेट में कुछ इंक डाल दो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंक डाल दो ताकि वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, मान लो डार्क ब्लू हो गया। फिर एक दूसरा बकेट लो, ठीक है, उसमें आप बस छोटा मतलब एक मान लो एक जो बकेट लिए हैं उसमें मान लो 4 सीसी आप इंक डाल दो, एक दूसरा बकेट लो उसमें सिर्फ 1 सीसी आप इंक डाल दो, मीन्स एक आपका डार्क ब्लू होगा, दूसरा आपका लाइट ब्लू होगा। लाइट ब्लू वाले वाटर इंक को लाइट ब्लू वाले जो वाटर का बकेट है उसको आप ऐड कर दो डार्क ब्लू वाले में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा। मीन्स अभी तक जो बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा होगा आपको, अब वो कम डार्क दिखेगा। मतलब कहने का है कि अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में लेस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। वही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक 8% सॉल्यूशन है जिसमें हम 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल रहे हैं, मींस इसमें 92% वाटर था, इसमें 98% है, इसमें हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर क्वांटिटी है वो अधिक हो जाएगा, वो अधिक होगा, मींस ये जो कंसंट्रेशन है वो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है a solution of 8% boric acid is to be diluted by 2% boric acid solution। एक 8% बोरिक एसिड वाले में 2% बोरिक एसिड को डाले हो आप, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ऑब्वियसली 8% तो कम होगा, तो कह रहा है रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 4%। तो इतना सॉल्यूशन आपको ऐड करना है कि आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका कंसंट्रेशन 4% से ज्यादा हो और 6% से कम। ओके, तो जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं let the quantity of 2% boric acid solution will have to be added। मान लो ये है x लीटर्स। ओके, तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑब्वियसली रिजल्टिंग मिक्सचर हो जाना है 640 लीटर्स तुम्हारे पास पहले से था ही, और उसमें हम x लीटर्स ऐड किए, मींस वो हो जाएगा 640 प्लस x लीटर्स। अब जो कह रहा है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो होना चाहिए बिटवीन 4% एंड 6%। मींस आपने क्या ऐड किया है, 8% ऑफ 6, इसको ऐसे लिखते हैं, इस साइड से लिखते हैं ताकि मैं इजीली दो पार्ट बना सकूं। यह है आपका 8% ऑफ 640 लीटर्स, उसमें आपने ऐड किया है 2% ऑफ x लीटर्स। ओके, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा, वो कह रहा है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 4%, दैट मीन्स 4% ऑफ 640 प्लस x, अब वो लेस देन होगा 6% की, दैट मीन्स 6% ऑफ 640 प्लस x। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो 8% सॉल्यूशन था उसमें आपने 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन को ऐड किया है, अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो होगा 4% से लेके 6% के बीच में, दैट मीन्स 4/100 इंटू 640 प्लस x लेस देन इक्वल टू 8/100, सॉरी 8/100 इंटू it is 640 plus 2/100 into x less than equal to 6/100 into 640 plus x। इसमें मैक्सिमम जितना कॉमन हो सकता है कॉमन निकालने की कोशिश करना। 4 into 640 plus x by 100 less than equal to, यहाँ से हम 2/100 कॉमन निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 4 into 640 plus x, यहाँ से 2 निकाला तो 8 से हो गया 4, 640 यहाँ से 2 निकाला तो x, it is less than equals to 6/100 into 640 plus x।
इजी, चलो मैं यहां से क्या करता हूं, x मतलब 100 कैंसिल, 100 कैंसिल मींस 100 सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यहां से मैं 2 कैंसिल कर सकता हूं, इट इज 2, ये 2 कैंसिल, यहां 3, तो ये आ गया 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 1280 प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 0, 16, 1, 2560 प्लस 4x 0, ओके, लेस देन इक्वल्स टू इट इज 3, तो 0, 12, 1920 और 0, ओके, प्लस 3x, ओके। अब सिंपल हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, और जैसा पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब हमें इसे दो केस लेकर बनाना होगा। तो केस 1, मैं फर्स्ट दोनों इक्वेशन को यूज करता हूं, दैट इज 1280 प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 2560 प्लस 4x, दैट मींस okay, no, so it is simply x, that is 2x minus x less than equals to 2560 minus 1280, that means x less than equals to 1280, okay। यहां पे इक्वल्स टू नहीं होगा क्योंकि सिंपल बोल रहा है लेस देन, ओके, तो यहां लेस देन है तो जो यहां से इक्वल्स टू मैं हटा देता हूं, क्योंकि अगर लेस देन इक्वल्स टू होता तब वैल्यू यूज कर सकते थे, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, लेस देन, ओके। एंड केस 2 क्या होगा आपका, इस दोनों का इक्वेट करेंगे, दैट इज 2560 प्लस x लेस देन 1920 प्लस 3x, दैट मीन्स 2560 minus 1920 less than 3x minus x, तो सबट्रैक्ट करते हैं, it is 0, it is 4, 25 minus 19 that is 640 less than 2x, या सिंपली कहा जाए तो 2x is greater than 640, that means x greater than 320 liters। तो अगर हम इसे एक में कंबाइन किया जाए तो आप बोल सकते हो, देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, जो लीटर्स में कहा जाए तो जो नंबर लाइन बनाते हैं, इट इज 320, इट इज 1280, 320 और 680 दोनों को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो ये 320 से अधिक कह रहा है, इससे इधर, एंड 1280 से कम, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन आएगा बिटवीन 320 लेस देन x लेस देन 1280, मीन्स अगर आपका जो 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है वो 320 लीटर से लेके 1280 लीटर के बीच में होगा, तो ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन होगा रिजल्टिंग मिक्सचर का वो होगा बिटवीन 4% एंड 6%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस है कि आपको इसके लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेम ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का, देखो क्वेश्चन 3 है, वो मैं बनाऊंगा नहीं, बस मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूं, उसे आप सॉल्व कर देना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में आ जाओ, 3rd, a manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid, तो क्वेश्चन 3 कितना दिया आपका, 12% एसिड सॉल्यूशन कितना है आपका, इट इज 600 लीटर्स, ठीक है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन वी हैव टू बी एडेड, तो लेट क्वांटिटी ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, कितना मानो हम बात करते हैं x लीटर्स, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका ऑब्वियसली हो जाएगा 600 लीटर्स था मेरे पास, हमने x लीटर्स ऐड कर दिया है। अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी कंसंट्रेशन कितना था, 12%, हमने ऐड किया है 30% एसिड वाले को, तो ऑब्वियसली है कि कम कंसंट्रेशन में ज्यादा कंसंट्रेशन को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली है कि उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, मस्ट बी एडेड इफ सो दैट
द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल मोर देन 15% बट लेस देन 18%। मींस अभी आपका 12% कंसंट्रेशन था, इसको ऐड करने के बाद देखो अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मींस ज्यादा कंसंट्रेशन में कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कम कंसंट्रेशन में ज्यादा कंसंट्रेशन वाले लिक्विड को ऐड करोगे तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाना है, हमने ऐड करना है 12% ऑफ 600 लीटर्स था, इसमें हम ऐड करते हैं 30% ऑफ x, और ये जो रिजल्टिंग है ये भी क्या कर रहा है, so that the acid resulting mixture will be more than and less than, more than equals to and less than equals to नहीं कर रहा है, तो more than किससे होगा 15%, that means 15% of 600 plus x, और यहाँ पे less than 18% of 600 plus x। तो बहुत सिंपल सा वैसे ही सॉल्व कर दो इसको, that is 15/100 into 600 plus x less than, it is 12/100 into 600 plus 30/100 into x less than 18/100 into 600 plus x। इसमें भी आप इजीली सॉल्व कर लेना, तो ये चलो आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है परसेंटेज वाला मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, क्योंकि टीचर्स को भी लगता है कि बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें, बट अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस क्या है, जब ये दोनों क्वेश्चन साथ में देता है ना तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों कंफ्यूज करते मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that resulting mixture will contain 25% to 30%। मींस एक 45% एसिड सॉल्यूशन है, ओके 1125 liters of 45% solution of acid। ओके, तो 45% ऑफ एसिड सॉल्यूशन कितना है आपका, इट इज 1125 लीटर्स। तो ऑब्वियसली हम पानी ऐड करेंगे तो उसका कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे लेट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, मान लीजिए कितना हो जाएगा x लीटर्स। ओके, तो चलो ठीक है, तो अकॉर्डिंग तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपके पास 1125 लीटर्स था, प्लस हम x लीटर्स ऐड कर दिए, तो मेरे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना आ गया 1125 प्लस x। अब देखो कितना सॉल्यूशन था मेरे पास, दैट इज 45% ऑफ 1125, 45% ऑफ 1125 इट इज लेस देन, इसका जो सॉल्यूशन है बहुत, चलो ठीक है मैं बात करता हूं उसका। Resulting solution will be 25% to 30%, that means 25% of 1125 plus x and it is 30% of 1125 plus x। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने कहा था, जैसे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 3, उसमें हम लोग कितना कहा था, उसमें हमने कहा था 600 मीन्स उसमें मैंने कहा था 12% ऑफ 600, इसमें हमने क्या ऐड किया था 30% ऑफ x लीटर्स, और ये कहां के बीच में था, ये था आपका 600 प्लस x, ये 15% के बीच में था, इट इज 15%, और ये था आपका 18% ऑफ 600 प्लस x। अधिकतर बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि चलो इसमें तो मैंने 12% ऑफ 600 लिखा था, 30% ऑफ x लिखा था, बट मैं सिर्फ यहीं पे 45% ऑफ 1125 क्यों लिखा हूं, अब प्लस मैंने x क्यों नहीं ऐड किया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ कहा था ना 30% ऑफ x, यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ है। तो फंडा ये है कि आप जब पानी ऐड कर रहे हो और यहाँ क्या एसिड कंटेंट, ठीक है, तो एसिड कंटेंट में पानी में कितना एसिड कंटेंट होता है, ऐसे कहा जाए कि जो भी हम पानी ऐड करते हैं वो भी एसिड कंटेंट होता है, बट उसका जो एसिड कंटेंट होता है वो होता है नेग्लिजिबल। मींस इसमें आप चाहो तो ऐसे ऐड कर सकते हो 0% ऑफ
x लीटर्स। इसमें हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं प्लस 0% ऑफ x लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, इट इज लेस देन 30। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं 0% ऑफ x लीटर्स, जैसे कि यहां पे लिखा था 30% ऑफ x लीटर्स। क्यों? क्योंकि जो एसिड कंटेंट था उसमें 30% एसिड था, बट जो वाटर कंटेंट होता है उसमें आपका एसिड नेग्लिजिबल होता है। इससे मैंने क्या कर दिया 0% ऑफ x लीटर्स। इसलिए बुक क्या करता है, डायरेक्ट वो लिख देता है, अकॉर्डिंग टू बुक अगर आप जाओगे तो बुक में डायरेक्ट लिखा होता है 25% ऑफ 1125 प्लस x लेस देन 45% ऑफ 1125 दैट इज लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस x। अब मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे वो हम लोगों ने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी जो भी क्वेश्चन बनाया, ये बनाया उसमें हम लोगों ने x लीटर्स ऑफ 30% ऐड किया था। तो इसलिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो वाटर है उसमें एसिड कंटेंट अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इट इज 25/100 इंटू 1125 प्लस x, इट इज लेस देन 45/100 इंटू 1125 लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस x। चलो ठीक है, पहले तो हम लोग इसको 100 को उड़ाते हैं। तो यहाँ से 5 भी उड़ा सकते हैं हम लोग। 5 से कैंसिल होता है, इट इज 5, यहाँ से 9, यहाँ 6, दैट इज 5 इंटू 1125 प्लस x लेस देन 9 इंटू 1125 लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस x। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 1125 दैट इज 25, it is 5625 I think, plus 5x less than, जो मल्टीप्लाई का 1125 into 9, it will be I think 10125 and is less than 25 into 6, it is 6750 plus 6x, ओके। एंड देन फिर से वही आपका आ गया, यहां पे दो केस, केस 1 इट इज 5625 प्लस 5x लेस देन 10125, दैट मीन्स 5x लेस देन 10125 माइनस 5625, 5x लेस देन, जो हम लोग 5625 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आई थिंक 4500, दैट मीन्स x लेस देन 900। इसमें आ जाते हैं केस 2, दैट मीन्स 10125 लेस देन 6750 प्लस 6x, दैट मीन्स 10125 माइनस 6750 लेस देन 6x। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आई थिंक ये आ जाना 3375 लेस देन 6x, दैट मीन्स 6x greater than 3375 या x greater than 3375 by 6। जो आप डिवाइड कर दो तो आई थिंक x greater than it is 562.5 लीटर्स। तो फिर से वही हम जो हमेशा करते हैं, मेक अ नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, x greater than 562.5, it is 562.5 liters and it is less than 900। तो बोला x greater than 562.5, that means इससे इधर, and less than 900 इससे इधर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स 562.5 लेस देन x लेस देन 900, मीन्स जो आपका वाटर कंटेंट होगा वो 562.5 लीटर से लेके 900 लीटर्स के बीच में अगर होगा तब उसका जो कंसंट्रेशन है वो राइज करेगा बिटवीन 25% टू 30%। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज इस टाइप का प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए, और जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा क्वेश्चंस बनाने में। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।